ओके परफेक्ट, ऑलराइट, ब्रिलियंट। सो कल हम लोगों ने बात की थी बेसिक प्रोबेबिलिटी, वेरी अंडरस्टूड दैट प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज देयर आर फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट इज वेयर द बेसिक, हमने जो बेसिक वाला प्रोबेबिलिटी है वो हमने सीखा था। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करे थे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन था जो डिक्शनरी वाला था, जो हमने कल देखा था। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने अब हमारे बीच हमारे एक दोस्त का नाम लिखा था स्क्रीन के ऊपर, हु इज अमन, और अमन का हमने रैंकिंग चेक किया था, है कि नहीं, है ना? अमन का हमने रैंकिंग चेक किया था, करेक्ट, क्लियर। सो अमन का रैंकिंग हमने कैसे चेक किया था, आई होप यू ऑल रिमेंबर, सबको याद है थोड़ा बहुत? परफेक्ट। रैंकिंग कैसे चेक किया था हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे द लेटर्स आर ए, एम एंड एन, करेक्ट, ये अपने पास लेटर्स हैं, ये ए 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ए के केस में देखा, हम लोगों को ए के केस में ही कैलकुलेट करना था, है ना? हम लोगों को ए के केस में तो क्या आएगा आंसर, एक बार फटाफट बताओ। अगर हमें इसका डिक्शनरी रैंकिंग करना हो और ओनली दीज लेटर्स आर इन्वॉल्व, तो क्या आएगा रैंकिंग? बहुत सिंपल है, देख, जो भी तेरे को चाहिए वो तेरे को क्या करना है, फिक्स करते जाना है ना? जो भी तेरे को चाहिए वो तेरे को फिक्स करते जाना है। तो पहले अपने पास पहले वाले लेटर में हमको ए चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इधर ए को फिक्स कर दिया था, है कि नहीं? हम लोगों ने इधर ए को फिक्स कर दिया था। उसके बाद अपने को क्या करना था, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ पे ए फिक्स हो गया, अब बचे क्या, अब ए एम एन बचा हुआ है। अब सब इसके बाद यहाँ पे ए आएगा, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे बोलो? यहाँ पे जब ए आ गया ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? 2 होंगे, बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे ए आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट इधर क्या आएगा? एम आएगा, करेक्ट? नेक्स्ट इधर क्या आएगा? एम आएगा। अब बताओ यहाँ पे दोनों लेटर्स क्या बनेंगे? अब बताओ यहाँ पे दोनों लेटर्स क्या बनेंगे? ठीक है, ए एंड एन बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? इज दिस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम अभी कैट के अंदर पूछा नहीं जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो अपने को एक बार समझना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है वाजिब, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसमें आई एम श्योर आप अब, ठीक है, अभी अपनी आंखों पे विश्वास करो, ऐड कर लो भाई। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स कल के सेशन में देखा, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे। होमवर्क वाले का आंसर बता दो यार फटाफट। होमवर्क वाले का आंसर बता दो। ठीक है, बताओ यार होमवर्क वाले का आंसर फटाफट। ओके, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ तक ठीक है। चलो, यहाँ तक हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था? इस वाले क्वेश्चन में ये अपना होमवर्क क्वेश्चन था, ये सब लोगों ने ग्रुप पे सॉल्व किया, बहुत ही बहुत अच्छा। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही ग्रुप पे सॉल्व किया। आई सॉ द सॉल्यूशंस आल्सो दैट यू पोस्टेड। जो अपने ग्रुप पे पार्टिसिपेशन लेवल है वो बहुत ही अमेजिंग है। वी डिड सम इंटरेस्टिंग पजल्स आल्सो टुडे, और जिसका सॉल्यूशनिंग मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही किया। सो दैट वाज वेरी अमेजिंग। चलो, तो टिकट नंबर्स 1 से लेके 20 तक है, मिक्स अप कर दिया। देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5? ठीक है, तो ये 3 और 5 यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा? तीन तीन के मल्टीपल्स कितने बनेंगे बोलो? 3 के मल्टीपल्स कितने बनेंगे? 1 से लेके 20 तक अपने 6 मल्टीपल बन जाएंगे, बहुत ही बहुत बढ़िया, करेक्ट। 5 के कितने मल्टीपल बनेंगे? 1 से लेके 20 तक 4 मल्टीपल बनेंगे। 3 और 5 दोनों का मल्टीपल कौन सा है? 3 और 5 दोनों का मल्टीपल कौन सा है? 15। तो 15 इसका मतलब तुम 2 बार काउंट कर रहे हो, एक बार यहाँ काउंट कर रहे हो, एक बार यहाँ काउंट कर रहे हो, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 1 मतलब 9, और टोटल तो है ही 20, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, करेक्ट, यही हमने सीखा था। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है? फेवरेबल अपॉन टोटल, सिंपल। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आई एम श्योर सब लोगों ने सही सॉल्व किया। 2 balls are drawn at random, what is the probability that none of the balls drawn is blue? अब देख, अगर तेरे को 2 balls ड्रॉ करने हैं, है ना, है ना, सो Souvik is saying, sir, please 2 minute discussion of benefits of asking stupid questions. Souvik अलग से करेंगे, ठीक है। आज we are crunched for time, plus I have some really powerful content, मतलब एकदम डेटोनेट कर जाएगा ऐसा कंटेंट है मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए वो डीसीपी वाला कंटेंट पे भी थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, कम बैक। नाउ लेट्स सी, अभी देखो, 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 2 बॉल निकालने के लिए? टोटल तरीके हो जाएंगे 7 सीट। आई होप इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करेक्ट। सो 2 तरीका हो जाएगा 7 सीट, परफेक्ट।
अपने को चाहिए दोनों के दोनों बॉल्स ब्लू नहीं होने चाहिए। ब्लू नहीं होने चाहिए मतलब अपने को ड्रॉ इस 5 में से ही करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो 2 बॉल्स अपने को 5 में से ड्रॉ करने हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। हो गया, फेवरेबल अपॉन टोटल करना है बस, और कुछ नहीं करना है, फेवरेबल अपॉन टोटल करना है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक अपन लोग एकदम सही चल रहे हैं? यस और नो इन द चैट पर एक बार फटाफट बताओ। एक इंटरेस्टिंग कैट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर चलेंगे 3 बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर, विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड बेस थ्योरम। मतलब धो डालेंगे आज प्रोबेबिलिटी को, ठीक है? मतलब नेक्स्ट लेवल वाला फंडा आज हम समझने वाले हैं एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है? एक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन पहले कैट में आ गया है, तो लेट अस क्विकली डू दिस। All right, so somebody is asking about order triplet. Order triplet का मतलब होता है 1 2 3 2 1 3 3 2 1 are all different. Ordered का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर्स नहीं, उनका प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड का ये मतलब होता है। होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स फिगर आउट, लेट्स क्विकली डू दिस। बताओ यार आंसर फटाफट। वाजिब हैज आंसर्ड इट, निकेश हैज आंसर्ड इट। क्या बात है वाजिब, निकेश, सुपर। ठीक है, बाकी लोग बताओ सही है कि गलत है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पर एटलीस्ट यू गाइस हैव गॉट द आंसर। ऑलराइट, फर्स्ट राइट आंसर फ्रॉम ध्रुव। ओके, एक सेंटेंस में बहुत सारे लोगों को पता चल गया। चलो, वेरी वेरी गुड। ओके, चलो परफेक्ट। आओ देखें इस वाले क्वेश्चन के अंदर उतना टाइम नहीं लेंगे। सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स ए बी एंड सी इज 10। ठीक है, 3 नेचुरल नंबर्स हैं ए बी सी, उनका सम 10 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। परफेक्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स बना सकते हो। मेरे को एक बहुत सिंपल सी बात बताओ यार, ये यही तो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। यस और नो, कितने लोगों ने स्पॉट किया? हर बार थोड़ी बोलेगा क्वेश्चन में कि डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। ठीक है, हर बार क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, या बोलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, तब आप समझोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे दूसरी गड़बड़ बहुत सारे लोगों ने क्या करी कि यहाँ पे पूछ रहा है नेचुरल नंबर है, मतलब बेयर मिनिमम 1 1 1 तो होगा ही। यस और नो इन द चैट। बेयर मिनिमम 1 1 1 तो होगा ही, तो इन तीनों को पहले एक 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 दे दो। ठीक है, इन तीनों को पहले एक 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 दे दो, तो n का वैल्यू हो गया 7। तो 7 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 विच इज 9 सी विच इज 36। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो वन लाइनर कैट का क्वेश्चन, आई होप देख लो कैट के अंदर कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वही है जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसका शेप एंड फॉर्म कभी चेंज हो सकता है। दैट वाज द रीजन व्हाई आई ब्रॉट इन दिस क्वेश्चन इनटू द डिस्कशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब इसी में अब एक बहुत सिंपल चीज है, होमवर्क नोट करो। ठीक है, फटाफट होमवर्क नोट करो। अगर अपने को अगर अपने को अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स निकालने हो तो कैसे होगा? अगर इसमें अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स निकालने हो तो कैसे होगा? ठीक है,
ठीक है. सो वी आर नॉट मूविंग इनटू लेवल 2 सिद्धांत. ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है डिस्कस करने को. ठीक है, कैट को प्रीपोन करना पड़ जाएगा नहीं तो. ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. वी हैव सेवरल लेवल्स एंड लेयर्स टू दिस. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं. एक बार सब लोग होमवर्क नोट करो, अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स. उसके अंदर थोड़ा सा टाइम जाएगा समझने में भी और समझाने में भी. सो दैट वी विल टेक सब्सिक्वेंटली ऑन द ग्रुप. ठीक है, तो उसको ग्रुप में निपटाएंगे. ठीक है, फटाफट चलो. और फटाफट चलो और आगे एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, विच इज होमवर्क, सम मोर होमवर्क. ठीक है, प्लीज नोट. ठीक है, फटाफट नोट करो यार. ठीक है, मैंने नोट कर लिया कि यार मेरी फोटो ना लोग अच्छे नहीं लेते हैं, तो फिर मैंने ये बंद कर दिया है. आई हैव शट डाउन दैट बिजनेस. ठीक है, ये फोटो मेरी अच्छी नहीं आ रही है तो मैं बंद कर दिया. होमवर्क तुम नोट कर ही लो यार. ठीक है ना. ओके, चलो. श्रेय सिंह भैया जी स्माइल. चलो आगे देखते हैं. ये वाला सॉल्व करो. इसको भी होमवर्क नोट करो. फिर चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ. होमवर्क नोट कर लिया. ठीक है, तो स्पेंडिंग अ लिटिल लेस टाइम ऑन दिस. ठीक है, स्पेंडिंग अ लिटिल लेस टाइम ऑन दिस. ठीक है, बट इसको एक बार हम जरूर इसको एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे. एंड अगर इफ रिक्वायर्ड तो क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे. बट सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड. आगे चलते हैं. आई होप यहाँ तक वी आर ऑल गुड. वी हैव नोटेड द क्वेश्चंस. वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, परफेक्ट. आगे चलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया. ये वाला भी हमने होमवर्क नोट कर लिया. परफेक्ट. ओके ओके, ये हमने नोट कर लिया था. बढ़िया 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 बढ़िया. परफेक्ट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इस वाले में अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का तरीका ये है. तरीका भी बता देता हूँ. ठीक है, टू सो द पीपल कैन सॉल्व. ठीक है, हिंट हिंट और तरीका बता देता हूँ ताकि तुम सॉल्व कर पाओ. फिर भी नहीं हुआ तो आई विल शेयर अ सॉल्यूशन ऑन द ग्रुप. तरीका ये है कि इसमें तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने केसेस बनेंगे जिसमें ए, बी एंड सी ऑल थ्री डिस्टिंक्ट. ठीक है, ए, बी, बी मतलब टू कॉमन एंड ए तीनों कॉमन तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, सो ये दो केसेस बनाने पड़ेंगे. और ये वाले केस में क्या हो जाएगा, ये वाले केस में तुम्हारा हर एक केस में छह केसेस बनेगा. तो इस वाले को 6 से डिवाइड कर दो. ये वाले में कितने केसेस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 केसेस बनेगा. इसको 3 से डिवाइड कर दो. यही करना है इस क्वेश्चन में. आई होप समझ में आ गया. तो तरीका भी बता दिया. सॉल्व करना है एक बार. चलो आगे चलते हैं. शो ऑफ करने का मौका मिल रहा था तो ठीक है. So anyways, now let's move forward and understand one very important aspect which is conditional probability. ठीक है, चलो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम अभी इतनी दौड़ लगा रहे थे ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ सकें. तो अब आराम से समझते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या. ठीक है, कई बार अभी ये वाला ये देखो. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में ऐसी ऐसी चीज लिखी मिल जाती हैं. ठीक है, कि आप कि रूह कांप जाती है. ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें देख के. ठीक है, स्पेशली पीपल हु स्टेड अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्वाइट सम टाइम. उनको मतलब ऐसा लगता है कि भाई मतलब कोई ना पीठ पे कोड़े बरसा रहा है. ये देखो कितना प्यारा सा फॉर्मूला है. अब इसका मतलब समझो. इसका मतलब ये है कि पी ए गिवन बी हैज हैपेंड. ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या है. ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है पी ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. ठीक है, अब वो इवेंट ए कुछ भी हो सकता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन अ कॉइन टॉस. ठीक है, ए कैन बी गेटिंग हेड्स इन अ कॉइन टॉस. ओके, तो इस सिचुएशन में एग्जांपल से समझो. एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आएगा. मान लो कि ए इज प्रोबेबिलिटी, ए इज द इवेंट ए इज हेड्स इन अ कॉइन टॉस. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो. अगर इवेंट ए हमने डिफाइन कर दिया विच इज गेटिंग हेड्स इन अ कॉइन टॉस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू हाफ. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. परफेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट. नाउ वेरी गुड. Probability of a given b has happened. Probability of a given b has happened is given as probability of a intersection b divided by probability of b. इसको समझते हैं कि मतलब क्या है. एक एग्जांपल से समझेंगे. मान लो कि a is probability of
getting both heads, okay, in 2 coin tosses. Okay, A क्या है? A is the event of probability of getting both heads in 2 coin tosses. B is probability of getting at least one head. ओके, ठीक है, सो समझ में आया? ए और बी हमने डिफाइन कर दिया. ओके, प्रोबेबल ए इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स. मान लो तूने 2 कॉइन टॉस करे, उसमें दोनों हेड आ जाए, उस इवेंट को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ए. बी क्या है? दोनों में से कोई एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, दैट इज प्रोबेबल, दैट इज द इवेंट बी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज हैपेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक हेड आ चुका है. अब बताना है कि दूसरे वाले दोनों हेड हो जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा. क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन समथिंग व्हिच इज गिवन. ठीक है, क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लिखा होगा गिवन दैट समथिंग हैज हैपेंड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गिवन दैट समथिंग हैज हैपेंड, राइट? इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस क्या होगा? देखो, probability of getting two heads given that at least one head has occurred, ठीक है, is given as probability of A intersection B divided by probability of B. A intersection B मतलब क्या होगा? A intersection B मतलब क्या होगा? Probability of getting at least one head, ठीक है, कम से कम एक हेड होना चाहिए. Intersection with probability of getting both heads मतलब इसका एक ही केस होगा. यस और नो बोलो, ठीक है. एक दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स मतलब ए के अंदर क्या आएगा? ए के अंदर आएगा एच कॉमा एच, है कि नहीं? ए के अंदर आएगा एच कॉमा एच. यहाँ पे क्या आएगा? एच कॉमा टी, टी कॉमा एच. हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड में 3 केसेस बनेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स में एक ही केस बनेगा. इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन बोलो क्या होगा? अगर ये वाला सेट और ये वाला, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट ढूंढना, ठीक है. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट ढूंढना. तो यहाँ पे इस वाले का और इस वाले का अगर कॉमन लेंगे तो एक ही कॉमन आएगा, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1 आउट ऑफ 4. यस और नो इन द चैट. 4 क्यों? क्योंकि टोटल इवेंट तो 4 ही रहेगा. टोटल इवेंट तो हमेशा 4 ही रहेगा. तुम कुछ भी कर लो. यस और नो इन द चैट. यस और नो इन द चैट, ठीक है. करेक्ट है कि नहीं? तो तुम्हारा टोटल इवेंट तो 4 ही रहेगा. करेक्ट है कि नहीं? यस और नो इन द चैट. ब्रिलियंट. तो टोटल इवेंट अगर तुम्हारा यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है, टोटल अपना 1/4 आ जाएगा. परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस. अच्छा, चलो आगे चलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. ये वाला पार्ट हमने समझ लिया. अब दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पे तीनों के तीनों, ठीक है, यहाँ पे तीनों के तीनों आ चुके हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी होगा 3/4. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3. कितने लोगों को समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड given that probability of getting both heads given that one head has already occurred, ठीक है. probability of getting probability of getting two heads, basically probability of getting two heads given that one head has already occurred is 1/3. is this part clear to everybody or not? तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? साजिद सिंह हाउस 3/4. साजिद बहुत सिंपल है. देख, probability of getting at least one head, b क्या है? B is getting one head, ठीक है ना? I hope this is clear to you. Probability of getting at least one head, ठीक है? I hope this is clear to you. सिद्धांत, so this is getting at least one head. At least one head मतलब तीनों केसेस बनेंगे out of 4 total, ठीक है. तो 3 out of 4 होगा, ठीक है. यहाँ पे I hope this part is clear to you, है ना? तो यहाँ पे 3 out of 4 होगा. I hope this is clear. Perfect. I hope this ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है. I hope this part is clear to you, है ना? ओके, अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया, ठीक है. अनंत सिंह, you said that this is the probability of A given B has happened. So if one H has come, the probability of getting another H will be 1/2. No.
सो इस वाले केस में अनंत अपने को ये समझना पड़ेगा, इसमें इसमें एक कैच है, ठीक है। जो इवेंट्स तुमने डिफाइन करे हैं वो अलग अलग है, ठीक है। इस वाले में जो दूसरा बेसिकली दूसरा जो इवेंट है वो ये नहीं है कि एक हेड आया, दूसरा इवेंट ये है कि एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। अनंत, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन ओनली, ठीक है। दूसरा इवेंट ये नहीं है कि एक हेड है, दूसरा इवेंट ये है कि एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, बेस कम से कम एक हेड होना चाहिए। आई होप समझ में आया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द एप्लीकेशन फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन देखते हैं और बेटर अपने को समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमने समझा, इसको नोट कर लिया कि नहीं वो एक बार बताओ फटाफट चैट में, ठीक है। इसको नोट किया कि नहीं, इसको नोट कर लिया कि नहीं? बहुत ही बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लिया। तो चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय सम एनिमे दैट वी हैव बीन वाचिंग, लेट्स सॉल्व। ऑल राइट, चलो आओ देखते हैं, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहती है। आओ देखें। अब यहाँ पे देख क्या है कि दे हैव टू चिल्ड्रन, राइट। नाउ ओके, अकॉर्डिंग टू द एनीमे नहीं करना है, दैट इज आल्सो वन लर्निंग, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से करो भाई, एनीमे देख के प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। Okay. Now, what is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? ठीक है। तो given so probability of two boys, okay, given that at least one is a boy, ठीक है। At least one is a boy. Now at least one is a boy का मतलब ये होगा, ठीक है। This basically means probability of, ठीक है, two boys and at least one boy का probability will be same as probability of two boys divided by probability of at least one. तो probability of two boys क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वापस वही केस होगा, ठीक है। बॉय यहाँ पे भी वापस वही केस होगा कि फॉर एग्जांपल बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, ये चार केसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज 1/4 हो जाएगा, और एटलीस्ट वन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। फिर से ये सिमिलर ही है, ठीक है। इट ओनली टेस्टेड द कॉन्सेप्ट, मैंने सिमिलर ही क्वेश्चन अप्लाई कर दिया। कुछ लोग रिपीट रिपीट बोल रहे थे, ठीक है। मैंने मन में तथास्तु बोला, सारे नंबर्स चेंज हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, ठीक है। कुछ लोग रिपीट बोल रहे थे तो मैंने ऐसा कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू प्रोफ।
सो एटलीस्ट वन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो एटलीस्ट वन में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन में तुम्हारे 3 केसेस बन जाएंगे, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बॉय बॉय, ठीक है। तो तीनों केसेस बनेंगे, 3/4 हो जाएगा, तो ये अपना 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आया, स्पेशली जो लोग पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मॉडर्न मैथ्स से बहुत कम उम्र में दूर हो गए थे, उनको अगर समझ में आ रहा है तो इट इज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। अगर उनको समझ में आ रहा है तो बढ़िया, इट्स अ सक्सेस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। सो आई होप दिस इज ऑल राइट, है ना। सो यहाँ पे यस, हियर ऑल्सो वी विल बी टेकिंग ऑर्डर्ड पेयर ओनली, ठीक है। हियर ऑल्सो वी विल बी टेकिंग ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन पीपल हैव 2 चिल्ड्रन, okay, unless it is mentioned as twins, there is a certain order which is already there, ठीक है। so unless mentioned explicitly, हमको ordered pair में ही चलना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। unless mentioned explicitly हमको ordered में चलना है, ठीक है, because there is a certain order already, no, एक बड़ा होता है, एक छोटा, बड़ा बेटा, छोटी बेटी, ऐसा ही होता है, that is how it happens, right? so that is how we'll take it, unless explicitly stated कि आपको order लेना जरूरी नहीं है, right? So that is something that we have to do, correct. Similarly in the last example we have done. चलो आओ इसको देखें, ठीक है, आओ इसको देखें। let us all solve this question, ठीक है। let us take 30 seconds, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को तो आज मास्टर करके ही मानेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, चलो देखें, लेट्स सी, आओ देखते हैं कि क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। कैसे सॉल्व करें इसको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, ठीक है, ठीक है, इस वाले भी एक और निंजा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आओ देखें, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 कार्ड्स, ठीक है, करेक्शन आई होप कर लिया होगा तुमने, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा कुछ अलग ही ट्रिक क्वेश्चन आ गया। आओ देखें, सो नंबर्ड 1 to 12, ठीक है, प्लेस्ड इन अ बॉक्स, मिक्स्ड अप, ठीक है। यहाँ पे एक और फेनोमेना हुआ होगा कुछ लोगों के साथ, उन्होंने 12 इग्नोर कर दिया। I forgot, what is this called, but this is also a very interesting, thing which happens to our brain, ठीक है। वो ये वाला नंबर इग्नोर कर देता है, ठीक है। आओ देखें, काफी लोगों ने इग्नोर किया होगा, आई एम श्योर। नाउ 12 cards numbered 1 to 12 are placed in a box, mixed up thoroughly, then one card is drawn randomly, बढ़िया। Now it is known that the number on the drawn card is more than 5। अब देख, यहाँ पे एक हो गया, what is the probability that it's an even number? तो देख, तेरे को 2 इवेंट्स दिख रहे हैं। एक इवेंट क्या है, probability of getting a number greater than 5, yes or no? एक इवेंट दिख रहा है which is, उसको a डिफाइन कर दो, which is greater than 5। तो अगर तूने a डिफाइन कर दिया, तो a वाले सेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बोलो, a वाले सेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, मोर देन 5, 6 7 8 9 10 11 12, जस्ट टू गिव यू दैट क्लैरिटी, अदरवाइज अब मैं ये सब लिखूंगा नहीं, ठीक है, जस्ट टू गिव यू दैट क्लैरिटी, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा सेट हम b रखें, b इज एन इवन नंबर, ठीक है। b क्या है, b इवन नंबर है। तो इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, करेक्ट, ये सारे नंबर आएंगे, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पे अभी हमने इसको कंबाइन नहीं किया है। अच्छा, क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग b
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि मोर देन 5 है, ठीक है। गोविंद इंटरसेक्शन अभी लिखा ही नहीं है मैंने, मैंने दोनों इवेंट्स अलग अलग लिखे हैं, इंटरसेक्शन की अभी बात ही नहीं करी है, ठीक है। दो इवेंट्स लिखे हैं अलग अलग। अभी probability of getting an even number which is b given that a has happened, which is the number is already, the drawn number is already more than 5, that is p b upon a। ये वाला समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो probability of b intersection a, रिमेंबर यहाँ पे जो नीचे रहता है वही यहाँ पे नीचे आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दोनों के इंटरसेक्शन में देखो क्या आ रहा है, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 4 अपॉन कितने नंबर्स हैं टोटल, ठीक है, 4 अपॉन कितने नंबर्स हैं टोटल, 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तेरा बन जाएगा, देख यहाँ पे टोटल 7 नंबर्स हैं, है ना, तो 7 अपॉन 12। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सो आंसर क्या आ गया अपना, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट, एक बार बताओ फटाफट चैट के अंदर, ठीक है। इसी के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको समझ में आ गया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को समझ में आ गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू, मुबारक हो आपको, ठीक है। क्या आपने समझा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? अच्छे खासे लोग बिल्कुल धाराशायी हो जाते हैं, पर जिस तरीके से आपने समझा है, वाह क्या बात है, बहुत ही बहुत उम्दा, क्या बात, बहुत बढ़िया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इतनी इतनी तारीफ मुझे पता है, तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, स्पेशली कमिंग फ्रॉम माय साइड, लेकिन ठीक है, ले लो थोड़ा सा कभी कभी बीच में, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ले लो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना, थोड़ी सी तारीफ तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट कितने लोगों को समझ में आ गया, ये वाला कितने लोगों को समझ में आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया, इंटरसेक्शन कैसे लेना है, ठीक है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझे बिना बेस थ्योरम को समझा नहीं जा सकता है, बेस थ्योरम को समझने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना जरूरी है, ठीक है, दैट्स द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स बेस थ्योरम। चलो आगे चलेंगे, फटाफट नोट करेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, होमवर्क नोट करो भाई फटाफट, नोट कर लिया तो बताओ चैट के अंदर, ठीक है। All right, now I'm not thinking के पिक्चर का क्या होगा, तो आई एम मच मोर रिलैक्स नाउ, ठीक है। चलो ले लिया, एक और ले लो, लेट्स टेक वन मोर, ठीक है। ग्रुप्स पे डाल दो, ग्रुप्स पे सॉल्व कर दो, कल का सूरज मत देखने देना, ठीक है। क्वेश्चंस हम पहले ही निपटा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने हमने होमवर्क ले लिए। चलो अब आगे चलें और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है। इसके पहले कि हम बेस थ्योरम में जाएं, थोड़ी 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 ना बेस और मजबूत कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और काम, हम थोड़ा बेस पे और काम कर लेते हैं, है ना, जाके वहां डर जाना अच्छी बात नहीं है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वाला जो इंसान है वो भी रोल नंबर 32 वाला था, ये भी रोल नंबर 32 वाला है, ठीक है। इसने भी ऐसे मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, ठीक है, फेमस हो गया, ठीक है। सो इसने क्या बोला मैं बताता हूँ, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो आगे चलते हैं, है ना, क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। साजिद इज सेइंग कि सर दूसरे ग्रुप पे डाउट सॉल्व करते हैं इसीलिए क्वांट्स के ग्रुप में शांति रहती है, वाइसी वर्सा इज, क्वांट्स के ग्रुप में शांति रहती है इसीलिए मैं दूसरे ग्रुप में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सी द आइडिया इज दैट रिमेंबर कि कहीं भी आपको लोगों को एंगेज करने का जो स्किल है वो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो सो यू हैव टू एंगेज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आई होप ये वाला समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट हमने समझ लिया, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखो होता क्या है कि बेसिकली इट्स अ डेरिवेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओनली। तो हमने हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी हैज हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट। ये रूल नंबर 32 वाला आदमी है, इसने बहुत ही एकदम ही हल्का काम इसने किया, इसने क्या किया मस्त, इसको इसको लाइफ में किसी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो इसने, ठीक है, इसने इसने इसमें लाइफ में इसको किसी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था,
ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इसने सही इस्तेमाल यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इसने सही इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए गिवन बी हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस हो गया, खत्म। इतना इसने लाइफ में किया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसका लाइफ के अंदर, बहुत बढ़िया, खुश। इधर हम बी स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसने इतना काम कर दिया, ठीक, काफी काम किया इसने, ठीक है, अपने लाइफ में, ठीक है। इसने बोला कि दिस विल बी कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थियरम, क्लियर है कि नहीं, बस इसने काम किया, ठीक है ना। काफी काफी बढ़िया डीसीपी किया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर तेरे को इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो तुम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मान ले फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन, ठीक है, मान लो अपने को ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट you will see fireflies after it rains is half. Let us say that probability that you will see fireflies after it rains is half, right? Probability of getting a rain is, let's say, 1/3 in a day. In any on any certain day, probability of getting rain is 1/3. ठीक है? Probability of seeing fireflies when तो अब आपसे पूछा जाए कि what is the probability that it is you can see fireflies while it is raining? What is the probability that you can see the fireflies while it is raining? क्या हो जाएगा? Probability of f given r is there is half into probability of r which is 1/3. तो आंसर हो जाएगा 1/6। समझ में आया? इतना ही बेसिक एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इस वाली चीज में मतलब बेसिकली पिछले वाली चीज में अगर अपने को ये और ये गिवन हो तो हम ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज दी ओनली थिंग, ठीक है। बहुत ही मजेदार इसने बात करा, ठीक है। सिर थोड़ा सा हैवी अगर हो रहा था कंडीशनल से, इसने बिल्कुल हल्का ही कर दिया कि हाँ बताओ, ठीक, कुछ और नया है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या ही जान के करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम उस तरीके से काफी काफी सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम उस तरीके से काफी काफी सिंपल। चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा बेस थ्योरम को, इसको इलैबोरेट करेंगे कल वाले सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि यू कैन स्लीप ओवर इट, थोड़ा सा एक बार देख के आना बेस थ्योरम अगर पॉसिबल हो, नहीं तो मैं बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज है। देखो उसके पहले थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक और एप्लीकेशन है। उसके पहले एक और बेसिक समझो। बेसिक ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। एक हो जाता है तेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इन दोनों को आपस में लोग बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं और कई बार क्वेश्चंस में भी दे देता है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मतलब क्या है वो अपने लिए समझना जरूरी हो जाता है। देखते हैं मतलब क्या है। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि देखो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब वो हो गया कि दो चीजें जो बिल्कुल जिनका किस एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल यू नो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट रेन्स, ओके, एंड शास्त्री इज ड्रिंकिंग, ओके, इट रेन्स एंड शास्त्री इज ड्रिंकिंग, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए, ठीक है ना। तो समझने वाले समझ गए, बाकी लोग बाद में समझेंगे रिकॉर्डेड सेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोलने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ वेदर दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, बट ठीक है, कैन बी एनीबॉडी, राइट, कैन बी एनीबॉडी। अब तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तो देन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो have a look at this example. It rained on Tuesday and my chair broke at work, है कि नहीं? इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इन दोनों इवेंट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके, सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ओके। अब एक और चीज देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? इट रेन्ड ऑन ट्यूसडे एंड इट डिड नॉट रेन ऑन ट्यूसडे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर ये हुआ तो दूसरा वाला नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर एक इवेंट हुआ तो दूसरा वाला इवेंट नहीं होगा, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, करेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जांपल तुमने सिक्का उड़ाया, ठीक है, तो हेड आएगा
और टेल आएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो इधर हेड होगा या टेल होगा, मतलब समझ रहा है? अगर हेड हो जाएगा तो टेल नहीं हो सकता, और अगर टेल हो जाएगा तो हेड नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, करेक्ट? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आया। एग्जॉस्टिव क्या होता है? सबको मिला दो तो एग्जॉस्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तूने सिक्का उछाला, ठीक है, तूने सिक्का उछाला, तो इधर तू तेरे को हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टिव हो जाएगा। सो बेसिकली एग्जॉस्टिव आउटकम क्या होता है? तुम्हारे सारे के सारे आउटकम्स को मिला दो तो एग्जॉस्टिव आउटकम, ठीक है? एग्जॉस्टिव आउटकम बेसिकली कंटेन्स एवरीथिंग, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? तो वो हो जाता है तेरा टोटल आउटकम, और ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एज पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ठीक है? इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए गिवन पीवी गिवन बी इनटू पीवी, ऐसा होता है? यस और नो इन द चैट? probability of A intersection B, that is your multiplication theorem, right? यही अपना multiplication theorem। तो probability of A intersection B is probability of A given B has occurred into probability of B। अब अगर A और B independent events हैं, if A and B are independent events, then probability of A given B has occurred is equal to probability of A। ठीक है, बारिश हुई नहीं हुई, तेरा चेयर टूट गया, उसकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है? अगर अगर किसी ने बता भी दिया कि यार बारिश हो गई है, तो भी तेरे चेयर के टूटने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, ठीक है? वेदर बारिश हैपेंस और नॉट हैपेंस, तेरे चेयर के टूटने की प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा होता है। probability of A given B has occurred is same, is not impacted by something like that, therefore it is equal to PA। so PA intersection B will be equal to PA into PB। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो अभी हमको करना क्या है? ठीक है, अभी हमको करना, विद सम हेवी हेड एंड हैप्पी हार्ट, वी विल टेक ऑल ऑफ दिस बैक। Okay, we will revise, we will solve the questions that we have got in the class, and we will prepare ourselves for Bayes theorem। So that is the agenda for the session before the next class। तो Bayes theorem हम करें उसके पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, ये जो हमने पढ़ा उसको समझ लेते हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस है उसको भी कर लेते हैं। एक और होमवर्क नोट कर ही लो जाने से पहले, ठीक है? लेट अस नोट दिस आल्सो, लेट अस नोट दिस आल्सो, ठीक है? तो बेस थ्योरम हम देखेंगे व्हेन वी कम बैक, पर उसके पहले अपने को क्या करना है? अपने को जो क्वेश्चंस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला, वो अपने को रिवाइज करना है, और जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा बेस थ्योरम देख के आना तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। परफेक्ट। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। कल जो अपना सेशन है, ठीक है, कल जो अपना सेशन है, वी हैव अ 10 to 12 सेशन, जिसके अंदर हम अरिथमेटिक अलजेब्रा रिवीजन करने वाले हैं। And obviously in the night we will meet, obviously we'll meet in the night, जो हम अपना सेशन करने वाले हैं। तो there will be a DILR session 8 o'clock, there is a 10 o'clock अपना continuation session which is on modern maths। तो हम ये बेस थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? बढ़िया। So I'll share this session also with all of you a little late today, ठीक है? I will also be sharing the instructions on the mock, but एक चीज मैं बता सकता हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा बैंडविड्थ देख लेना, because I'll be requesting you to switch on your cameras, ठीक है ना? तो इधर उधर देखना अलाउड नहीं होगा, ठीक है? जैसे आपका कैट एग्जाम में होता है, कैट एग्जाम में देखा है, इधर उधर देखेगा ना तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है भाई? नेक्स्ट लेवल होता है कैट एग्जाम में, बता रहा हूँ। इधर उधर तुम ताक झांक करोगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना? मेरे को तो एक बार बाहर निकाल दिया था, तो फिर मैं टॉयलेट चला गया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। I'll see you all again in the next class. Till I'll meet again. God bless you all. Take care. Bye bye.